हेलो गाइस, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के बायो खंड के 5 महत्वपूर्ण अंतर के बारे में जानेंगे, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। दूसरा अंतर है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। तीसरा अंतर है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। चौथा अंतर है लसिका और रक्त में अंतर। पांचवा अंतर है धमनी और शिरा में अंतर। तो अब शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम पौधे में पानी और खनिज लवण को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पूरे पौधे में पहुंचाता है। जाइलम में परिवहन केवल एक दिशा में होता है, लेकिन फ्लोएम में परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम की कोशिकाएं अधिकतर मृत होती हैं, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जाइलम पौधे को मजबूती भी प्रदान करता है, जबकि फ्लोएम का मुख्य कार्य केवल भोजन का परिवहन करना है। जाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल्स पाए जाते हैं, जबकि फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो गाइज, अब आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच का अंतर आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने दूसरे अंतर की तरफ। तो दूसरा अंतर है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। पॉइंट 1, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। पॉइंट 2, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म में होता है। पॉइंट 3, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूरा अपघटन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में आंशिक अपघटन होता है। पॉइंट 4, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा पावरफुल एटीपी बनती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मिलती है। पॉइंट 5, वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 और H2O, जबकि अवायवीय श्वसन में बनते हैं लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल प्लस CO2। पॉइंट 6, वायवीय श्वसन अधिकांश जीवों में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीवों और मांसपेशियों में होता है। कंक्लूजन, तो दोस्तों याद रखने की ट्रिक, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा ऊर्जा वायवीय, बिना ऑक्सीजन कम ऊर्जा अवायवीय। अब हम अपने तीसरे महत्वपूर्ण अंतर के बारे में जानेंगे, जो है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला अंतर, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा अंतर, श्वसन सभी जीवों में होता है, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो या पौधे, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों और कुछ सूक्ष्म जीवों में ही होता है। तीसरा अंतर, श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों समय लगातार चलती रहती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय यानी सूर्य के प्रकाश में ही होता है। चौथा अंतर, श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ी जाती है। पांचवा अंतर, श्वसन ऊर्जा को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, जबकि प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा को संचित करने की प्रक्रिया है। हमारा अगला टॉपिक है धमनी और शिरा में अंतर। पहला अंतर, धमनी वो रक्तवाहिका होती है जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, जबकि शिरा वो रक्तवाहिका होती है जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को वापस हृदय तक लाती है। दूसरा अंतर, धमनी में प्रायः शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, जबकि शिरा में अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तीसरा अंतर, धमनी की दीवारें मोटी, लचीली और मजबूत होती हैं, जबकि शिरा की दीवारें पतली और कम लचीली होती हैं। चौथा अंतर, धमनी में रक्त का दबाव अधिक होता है, जबकि शिरा में रक्त का दबाव कम होता है। पांचवा अंतर, धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते, जबकि शिरा में वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को उल्टा बहने से रोकते हैं। छठा अंतर, धमनी का रक्त तेजी से बहता है, जबकि शिरा का रक्त धीरे धीरे बहता है।
सातवां अंतर, धमनी सामान्यतः शरीर के अंदर गहराई में स्थित होती हैं, जबकि शिरा शरीर की सतह के पास भी पाई जाती हैं। तो गाइज, अब चलते हैं अपने लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है लसिका और रक्त में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर, रक्त लाल रंग का द्रव होता है, जबकि लसिका हल्के पीले रंग का द्रव होता है। दूसरा अंतर, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जबकि लसिका में मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी होते हैं और आरबीसी नहीं होते। तीसरा अंतर, रक्त पूरे शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है, जबकि लसिका शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में मदद करती है। चौथा अंतर, रक्त का प्रवाह रक्त वाहिकाओं यानी धमनी और शिरा में होता है, जबकि लसिका का प्रवाह लसिका वाहिकाओं में होता है। पांचवा अंतर, रक्त का संचार हृदय द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि लसिका का प्रवाह धीमा होता है और मांसपेशियों की गति पर निर्भर करता है। उम्मीद है गाइज, आपको ये सभी अंतर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।